वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बर्नौली फ्रेम है। बर्नौली का मैं सिद्धांत बताऊंगा, कैसे इसको पता किया जाता है, क्या है ये आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप पूरी अच्छे से समझिएगा। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देख लीजिए, पहले मार्कर ले लेते हैं। तो ये बर्नौली प्रेम, इसे इंग्लिश में बर्नौलीज क्या कहते हैं, बर्नौली थ्योरम क्या कहते हैं, बर्नौली थ्योरम। तो यही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड पर भी लिख दिया और अपने यहाँ, और मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। तो पहले देखते हैं, चलिए। तो ये क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, वो क्या है देखिए, बर्नौली प्रीमियम यानी बर्नौलीज थ्योरम, इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये क्या है, जब कोई असमपिंडीय क्या है, जब कोई असमपिंडीय और आसियान द्रव्य अर्थात आदर्श द्रव्य किसी नली में धारा रेखीय प्रभाव में बहता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहती है। तो यही हमारा बर्नौली प्रीमियम कहलाता है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हो गया, जैसे बार्बर क्या हो गया, जैसे बार्बर यानी नाई हो गया। तो नाई के यहाँ बाल कटवाने जाते हैं, तो क्या होता है, जो बार्बर पहले देखते हैं, आपको पहले कपड़ा लगाएगा, उसके बाद उसमें आपको लेगा कोई एक रहता है उसके पास जो मारते हैं पिचकारी जैसा कुछ, उसके पास रहता है वो डब्बे में, तो पानी लेके मारते हैं, फुहारा मारते हैं अपने बाल पर। तो वही जो उसका फुहारा मारने वाला रहता है, जैसे फोटो में देख सकते हैं, वही जो फुहारा मारने वाला रहता है वही क्या करता है, बर्नौली का कार्य करता है। तो वही हमारा बर्नौली कहलाता है। यानी जैसे ये लिया और उस पर फुहारा मारा बाल पर, तो वही पानी जो मारा फुहारा, तो देखते हैं कैसे करके निकलता है फुहारा जैसा, ये स्प्रे जैसा निकलता है जो फुहारा मारते हैं। तो हमारा वही कार्य करता है बर्नौली जैसा, बर्नौली प्रीमियम जैसा कार्य करता है हमारा वही बार्बर का वो सामान। ठीक है, तो हमने ये बता दी, यानी वही कहलाता है हमारा बर्नौली प्रीमियम। बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से समझ लिया हमने। तो हमारा यही बर्नौली प्रीमियम कहलाता है। तो और जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो चलिए लेते हैं अब दूसरा उदाहरण। जैसे उदाहरण है, देख लीजिए क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये आपका दूसरा उदाहरण आ जाता है, तो हम यहाँ पर दूसरा लिख देते हैं। तो देख लीजिए हमारा ये दूसरा उदाहरण है, क्या है इसमें देखिए, जैसे इसमें क्या है, तेज आंधी आने पर, जो तेज आंधी आती है, तेज आंधी आने पर टीन की छत, जो टीना का छत होता है, टीन की छत उड़ जाती है। जैसे तेज आंधी आया, बहुत जैसे तेज आंधी आया, तो टीना की छत क्या होता है, टीन की छत उड़ जाता है। फिर उड़ जाती क्योंकि छत के ऊपर की वायु आंधी के कारण तीव्र गति से बहती है। क्या कहती है, जैसे यहाँ पर एक घर बन, तो हो गया हमारा ये घर बन गया। चलिए, तो जैसे एक घर है, अब क्या कहता है, तेज आंधी आया, इधर से बहुत तेज आंधी आया, क्या हुआ, बहुत तेज आंधी आया, क्या हुआ, तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाती है। ये टीन की छत है, टीना की छत है, और ये टीन की छत उड़ जाती है तेज आंधी आने पर। क्या होती है, तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाती है, क्योंकि छत के ऊपर की वायु, ये छत के ऊपर की जो वायु आती रहती है, छत पर इधर से जो वायु आती है, छत के ऊपर की वायु क्या होता है, छत के ऊपर की वायु आंधी के कारण तीव्र गति से बहती है। यानी आंधी जो ये आता है, ये हो गया हमारा आंधी, इधर से आंधी आ रहा है, और ये ऊपर छत की वायु हो गया, ऊपर से इधर छत की वायु है। तो क्या होता है, क्योंकि छत के ऊपर की वायु आंधी के कारण, आंधी जब आती है तो आंधी के कारण तीव्र गति से बहती है, यानी तीव्र गति से बहती है। क्या कहती है, तीव्र गति से बहती है, जिसमें छत के ऊपर का दाब कम हो जाता है, यानी जो छत के ऊपर का दाब है कम हो जाता है।
जैसे जब आंधी आती है छत के ऊपर की वायु पर तो तीव्र गति में आ जाता है, यानी कि ऊपर छत का वायु जो है वो कम हो जाता है, उसका दाब कम हो जाता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है। और ऊपर का छत का हवा होता है जो ये टीन को इधर दबाए रखता है, प्रेशर से दबाए कर रखता है, तभी वो छत पर रहता है वो टीन। और आंधी आने के कारण इसका छत के ऊपर का वायु का तीव्रता क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। फिर क्या होता है, जिससे छत के ऊपर का दाब कम हो जाता है, छत के ऊपर का दाब कम हो गया। फिर जबकि छत के नीचे कमरे के अंदर की वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, हवा तो हर जगह ही है, तो देख लीजिए हवा, मेरी वीडियो है एयर के बारे में बताया हूँ, एयर अराउंड अस, तो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो हवा तो हर जगह है, तो घर के अंदर भी गया, कमरे के अंदर भी। तो अब क्या कर रहा है, जहाँ से ये छत का टीन उड़ रहा है तो वही कमरे में हवा है। अब क्या करता है, जिससे छत के ऊपर का दाब कम हो जाता है, जबकि छत के नीचे कमरे के अंदर, छत के नीचे का जो कमरा है उसके अंदर की वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो कमरे के नीचे वाला दाब है, जो कमरे के नीचे वाला दाब इधर से दे रहा है, उसमें उसके तीव्रता में कोई उसके दाब में, उसके वायु के दाब में कोई फर्क नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर क्या होता है, फलक टीन के छत उड़कर दूर जा गिरते हैं। तो फलक जो टीन होता है उसके छत गिरकर दूर गिर जाते हैं, तो ये ऊपर वाला गिर जाता है और नीचे वाला कुछ नहीं होता। ठीक है, नीचे वाला का कोई परिवर्तन होता है नहीं। तो दोनों तरफ से, अगर ऊपर से भी हवा आ रहा है, नीचे से हवा है, यानी कि नीचे से अगर ये हवा आया तो उड़ा देता टीन को, और ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है तो ये कैसे उड़ाएगा, दोनों तरफ से बैलेंस बना के रखा है। ठीक है, क्या किया है, बैलेंस बना के रखा है, ये तो समझ गया। और आंधी आने के कारण ऊपर वाला का दाब कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तभी ये टीन उड़ जाता है। और नीचे से भी हमारा दाब पड़ रहा है, नीचे से भी हवा का दाब पड़ रहा है, तो इसी कारण हमारा ये टीन उड़ जाता है। तो हमारा यही क्या कहलाता है, बर्नौली प्रीमियम कहलाता है, यानी बर्नौली थ्योरम कहलाता है। तो बर्नौली को समझ गए, बर्नौली क्या होता है आपको समझ में आ गया। बर्नौली कोई चीज नहीं जो बार बार का वो मारने वाला रहता है, जो हेयर में मारने वाला रहता है, भिगाने वाला रहता है बाल को, वही आपका बर्नौली का कार्य करता है। बस उसको समझ लीजिए, आपका पूरा समझ में आ जाएगा। बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।